हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली जो है स्पोकन क्लास को लेके जो है हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मतलब फिर आज हम डेली यूज वाले सेंटेंस लेके आए हैं आपके सामने, जो कि हमेशा आप क्या करते हैं डेली लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप इस तरह के सेंटेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम लेके आए हैं जो कि आप देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल इसको कहीं ना कहीं चिपकाना है, मतलब आपको बोलना है। ठीक है, आप डेली लाइफ में इसका यूज कीजिए और धीरे धीरे ऐसा करते करते आप एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और जानना सीख जाएंगे। तो मतलब अगर आप इसका प्रयोग डेली लाइफ में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सभी हम जो भी सेंटेंस है उन सभी सेंटेंसेस को हम देखेंगे, वाक्यों को देखेंगे और जानेंगे क्या है कैसे है। तो पहला है कि इसमें मेरा क्या कसूर है। इसमें मेरा क्या कसूर है। अब कोई काम करते हो, काम करते वक्त कहीं गलती हो जाती है, तब बोलते हो ना इसमें मेरा क्या कसूर है। व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया, ऐसे बोलते हो ना। तो आपको याद रखना है व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। ठीक है, वैसे ही सेकंड सवाल है, अक्सर आप बोलते हैं कि आइंदा से मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, आइंदा से मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको जब भी आइंदा से आता है तो एज ऑफ नाउ याद रखना है। क्या याद रखना है, एज ऑफ नाउ। तो क्या बोलेंगे, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू। आइंदा के आइंदा से मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, तो एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू। ठीक है, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइंदा से का मीनिंग क्या होता है, एज ऑफ नाउ होता है। वैसे ही अगला है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। ठीक है, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आइंदा से मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, तो एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रिमेंबर यू। ठीक है, आइंदा से मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो क्या इसे आइंदा से लगा के और चिपका देना है, मतलब एक सेंटेंस बोल देना है, वर्ड बोल देना है। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा, तो मतलब इसे दुनिया भर के सेंटेंस बन सकता है। तो आइंदा से एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, कहीं आप जा रहे हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल बस जो है खचाखच भरी होती है। तो खचाखच भरा हुआ ना होना का एक वर्ड आता है जैम पैक्ड करके, क्या आता है, जैम पैक्ड। ठीक है, जैम पैक्ड। तो वहीं बस खचाखच भरी हुई थी, द बस वाज जैम पैक्ड, द बस वाज जैम पैक्ड। क्या बोलेंगे, द बस वाज जैम पैक्ड। वैसे ही ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, तो द ट्रेन वाज जैम पैक्ड, द ट्रेन वाज जैम पैक्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी वैसे ही, जैसे फील्ड खचाखच भरा हुआ था, तो द फील्ड वाज जैम पैक्ड। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस में जोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैम पैक्ड यानी खचाखच भरा होना। कहते हैं ना चालाक मत बनो, कोई मतलब ज़्यादा स्मार्ट बनने लगता है, कहते हैं चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। ठीक है, तो डोंट बी स्मार्ट यानी क्या होता है, चालाक मत बनो। चलो ये याद रखना। एक बात होता है मुद्दे पर आओ, जैसे कोई बहलाता है, इधर उधर की बातें करता है और मेन पॉइंट पे नहीं आता है, तब आप क्या बोलते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, मुद्दे पर आओ। तो क्या बोलते हो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, यानी कि बात पत्ते की करो, क्या बात है ये बोलो, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, ऐसे कहते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो ही इज़ नॉट रिलाइएबल। ठीक है, ही इज़ नॉट रिलाइएबल। ठीक है, वैसे ही बोलेंगे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलाइएबल। ठीक है, उसके भाई का कोई भरोसा नहीं है, तो हिज ब्रदर इज़ नॉट रिलाइएबल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, ही इज़ नॉट रिलाइएबल। ठीक है, तो चलिए अगला है कि इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। इसीलिए तो इसीलिए तो जब भी आएगा ना, तो इसका मीनिंग याद रखिएगा। इसीलिए तो का होता है डैट्स वाई। क्या होता है, डैट्स वाई, डैट्स वाई आई वेट हिम। इसीलिए तो मैं गया, डैट्स वाई आई वेंट। इसीलिए तो मैं इस किताब को पढ़ा, डैट्स वाई आई रेड दिस बुक। ऐसे बोल सकते हैं, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा, तो डैट्स वाई आई बीट हिम। तो इसीलिए तो का क्या होता है, डैट्स वाई, आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। तो ऐरा गैरा का मीनिंग होता है डिक एंड हैरी। ठीक है, डिक एंड हैरी, ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। क्या बोल सकते हैं, इज़ नॉट डिक एंड हैरी। वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, तुम कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट डिक एंड हैरी आप बोल सकते हैं। तो डिक एंड हैरी का मतलब क्या होता है, ऐरा गैरा होना। ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो। ऐसे अक्सर हम बोलते हैं बड़े लोग बड़ी बातें। क्या बोलते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें बोलते हैं ना। तो बड़े लोग बड़ी बातें का मीनिंग क्या होता है, बिग टॉय बिग बॉय। बिग टॉय बिग बॉय क्या होगा, बिग टॉय बिग बॉय, बड़ी लोग बड़ी बातें। ठीक है, तो ऐसे आप बोल देना है। चलिए
कोई बोल बात होता है तो आप कहते हैं अपने मन की बात कहो, तुम अपने मन की अपने दिल की बात कहो, स्पीक योर माइंड। ठीक है, स्पीक योर माइंड क्या बोलेंगे, अपने मन की बात कहो। ठीक है, तो स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात कहो, याद रखना है स्पीक योर माइंड। ठीक है, वैसे ही कोई ज़्यादा बोलता है तो लोग कहते हैं ना जुबान पे लगाम रखो, जुबान पे लगाम रखो, तो माइंड योर लैंग्वेज क्या बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, मतलब वहीं जुबान पे लगाम रखो। फिर ऐसे मिलते हैं, एक बार मिल गए फिर बोलते हैं कि दोबारा कब मिलेंगे, तो व्हेन विल वी मीट अगेन क्या बोलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे। ऐसे बोलेंगे ना, दोबारा कब मिलेंगे, तो व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, आपको याद रखना है। चलिए मोबाइल से देखिए, मोबाइल से ये चीज़ रहता है, जब आप दिन भर मोबाइल चलाते हो तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं कि दिन भर मोबाइल पे मत घुसा रहा करो। क्या बोलती हैं कि दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो, तो बोलेंगे डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। क्या बोलेंगे, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। कोई ऐसा एकदम मोबाइल पे लेके चिपका हुआ है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। एकदम इस वर्ड को प्रयोग करो अपने डेली लाइफ में, जब तक डेली लाइफ में प्रयोग नहीं करेंगे ना, सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आपको मिल रहा है तो इसका प्रयोग करो, क्योंकि ये एकदम नॉर्मली से सेंटेंस है जो आप डेली लाइफ में आता ही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो वहाँ पे आप इंग्लिश में बोला करो कि दिन भर मोबाइल पे मत घुसा रहा करो, डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। चलिए, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, क्या बोला, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, तो इट्स रियोन योर आइज, इट्स इट रियोन्स योर आइज, ऐसे बोल सकते, सॉरी, इट रियोन्स योर आइज, यह तुम्हारी आंखें बर्बाद कर देगा, तुम्हारी आंखें खराब कर देगा। ये मोबाइल अगर दिन भर लेकर लेकर बैठोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इट रियोन्स योर आइज, इट रियोन्स योर आइज, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल इतने सब सेंटेंस रहे हैं जो कि एकदम डेली उसमें आपका प्रयोग करना प्रयोग करते हैं तो आप 100% कुछ ना कुछ सीखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।